नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव आप सभी भाई बहनों को। और आज हम बात करने जा रहे हैं अनीता जी के ऑनलाइन नोटिफिकेशन पहुंच चुका है, नोटिस पहुंच चुका है अनीता जी के पास उनके देवरानी के द्वारा कि घर पर पुलिस आया था। तो एक दिन वो म्यूट करके बताएं कि पुलिस आया था और दूसरे दिन खबर ये ऑनलाइन दे दी कि नोटिस आया था, वो भी कोर्ट का कागज था और कोर्ट के कागज के थ्रू नोटिस आया है कि अनीता जी जल्दी पेश हो जाओ, केस खुल चुका है। यानी उनकी देवरानी ने अनीता जी को ऑनलाइन खबर भिजवा दिया वीडियो के माध्यम से, हाजिर हो हाजिर हो। अब अनीता जी जो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, हेलो दोस्तों उनके कमेंट में है कि न्यू घर में आ गए हैं, तो ऐसा उनके एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया। हैरानी की ये बात है कि इतना होने के बावजूद, इतना नीचे गिरने के बावजूद थोड़ा भी देवरानी को ये महसूस नहीं होता है कि अभी भी हमें सही जगह पर संभल जाना चाहिए, फिर भी क्यों गड्ढा खोद रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए उनके परिवार इधर उधर हो भी जाते हैं तो आपसे अनीता जी बहुत ज्यादा आगे है और निकाल लेंगे। देवरानी जी एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, ये मामला में कुछ है नहीं, क्यों तूल पकड़वा रही हैं। आप सोशल मीडिया पर बार बार ये दिखा रही हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि हम सही हैं वो गलत है। आपने ये भी बोला था कि आपका मेडिकल हुआ था, अरे मेडिकल वो किसी काम का नहीं है। ये जो खेल है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, कानून के चक्कर में फंसने के बाद सच्चा आदमी भी हिल जाता है, वो बहुत पहले से ही कहा जाता है। इनको साबित करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मेरे ऊपर गलत इल्जाम है, ये हो सकता है। परेशान हो रही हैं, परेशान हो सकती हैं, लेकिन सत्य कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं 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 आपके साथ ऐसा घिनौना हरकत हुआ है, आपके भतीजों ने, आपके जेठ ने आपके साथ ये किया, ये नहीं हो सकता है। जितना कहती है ना कि हमारे भाई के ऊपर दिल्ली वाले नहीं थे फिर भी उनके ऊपर केस हो गया, तो ठीक उसी तरह आपने भतीजों पर कर दी है, तो आप सच्चे कैसे हो सकती हैं? आप सच नहीं हो सकती। अगर सच होती तो जरूर आपके पक्ष में कुछ न कुछ लोग जरूर होते आपके रिएक्शन वाले, लेकिन कहीं 1% की सच्चाई उसमें नहीं दिख रही है। यदि आप दोनों में झगड़ा भी हुआ था तो कोई वैसा मैटर नहीं था, आपस का ही मैटर था, और आपस के मैटर में यहां तक कोई पहुंच जाए, इस हरकत तक कोई पहुंच जाए, ये अपने सोशल मीडिया पर जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रही हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप दोनों व्यक्ति हैं, उस प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यूजर ने बहुत से कमेंट किए हुए हैं, और आपके तरफ की अगर मैं बात करूं कि बहुत कामकाजी हैं, तो हमारे बहुत यूजर नाराज भी होते हैं कि एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि देवरानी जो है बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। आपके चैनल पर, देवरानी के चैनल पे जो लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि उनको जेल भेजवाओ तो उनको संतुष्टि मिल जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है।
अगर बाई द वे कोर्ट के थ्रू अगर चले भी जाते हैं तो सही साबित होने पर वो बाहर आते हैं। जाने वाले तो बड़े बड़े नेता मंत्री भी चले जाते हैं, लेकिन आप अपने लिए जो जगह बना रही हैं, कितना ऊंची जगह बन रहा है आप ही जान सकती हैं। वो आपके लिए उचित स्थान नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन जो आपने अपडेट दिया देवरानी जी ने, अच्छा किया। कम से कम ऑनलाइन अनीता जी के पास तो पहुंचा दी कि नहीं नहीं तुम कहीं घूमते रहो, नोटिस आएगा तो हम तुम्हारे पास पहुंचा ही देंगे। ऐसा आपका जो संकल्प था वो आपने अपना संकल्प को पूरा किया है। अभी भी उनको डरा रही हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जो आपकी जेठानी है वो भी आपको बातों से सहमत होंगी और उसको पूरा करने के लिए तैयार बैठी हुई है। जब आप पीछा नहीं छोड़ेंगी तो आगे वाला भी आपसे पीछे नहीं हटेगा, आपके सीने में सीने लड़ा के जरूर रखेगा, क्योंकि आपकी वो जेठानी है। जब वो किया नहीं तो डर किस बात का, और आपके साथ हुआ नहीं तो हार किस बात की, इसलिए आप लड़ रही हैं। अगर हुआ होता तो चीख चीख के टाइटल के माध्यम से नहीं कहती, आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहती कि मेरे साथ मेरे जेठ ने, मेरे भतीजों ने मुझे मारा, बेरहमी से मारा, बेरहमी से पीटा, जो कि उल्टा चोट उन लोग को लगा था। अरे दर्द तो आपको इस बात का है कि हमारे भाइयों को कैसे केस में नाम पड़ गया, उनको इससे छुटकारा कैसे दिलाया जाए। दर्द तो इस बात का है, आपको छुटकारा इससे पाना चाहती हैं, निजात इससे पाना चाहती हैं। जैसे सुट्टी पुट्टू का होगा कि चलो मैं अपना केस लेता हूं, अपना केस लेता हूं, वो सब गायब हो जाएगा केस। लेकिन इस चक्की में पीस तो रही हैं आप बसंती जी। आपके भाइयों को चाहिए था बजरंगबली नहीं बनने का। बहन के यहां हर भाई जाता है, अपनी बहन को कहता है कि नहीं नहीं अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं है, तुम ही सही कर ले। बात बात में समझाने दूसरे को नहीं जाता है, अपने पहले अपने बहन को अपने हिस्से को समझाता है, अपने उनको समझाता है, तब दूसरे को समझाता है। अरे दूसरे के समझौता के लिए बुलाई होती तो अच्छा लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।